दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। और कहानी चल रही है द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल। आज इस कहानी का 11वां एपिसोड शुरू होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सुबह के लगभग 10 बजे होंगे। नोनी की दादी माँ घर के कामों में बिजी थी। अचानक उन्हें कुछ याद आया और वो तबेले की ओर चली गई जहाँ उन्होंने अपनी गाय बांध रखी थी। कुछ ही देर में जल्दबाजी में वापस आ गई और आते ही सविता को बुलाने लगी। सविता, सविता जल्दी आओ, मेरी बात सुनो। दादी की आवाज सुनकर सविता भी दौड़ी दौड़ी चली आई। क्या बात है अज्जी, क्या हुआ? ओ कुछ नहीं सविता, ऐसा करो अभी जाओ और जाकर तैयबा को बुला कर लाओ। हाँ लेकिन बात क्या है? वो मुझे लगता है कि आज हमारी कामधेनु बच्चे को जन्म देने वाली है। ठीक है, मैं अभी आई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कामधेनु दरअसल दादी की गाय का नाम है। पास खड़ी हुई नोनी दादी और सविता की बातें सुन रही थी और वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। उसे अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो घबराते घबराते दादी से पूछने लगी, दादी क्या हुआ है? सब ठीक है ना? कामधेनु को क्या हुआ है दादी? अज्जी ने पहले उसे टालने की कोशिश की। कुछ नहीं नोनी, तुम जाओ जाकर खेलो। दादी आप कह रही थी कोई बच्चा आने वाला है। अरे मैंने कहा तुम जाकर खेलो, जाओ। कौन सा बेबी आने वाला है, मुझे भी बताइए। अरे नोनी बेटे, ये बड़ों की बातें हैं, तुम जाकर खेलो, मैंने कहा ना। प्लीज दादी, प्लीज बताओ ना। तुम नहीं मानोगी, बहुत जिद्दी हो गई हो तुम। वो हमारी गाय है ना कामधेनु। हाँ हाँ। हाँ बस वही। अरे वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। क्या कहा? फिर तो बहुत मजा आएगा। इसमें मजे वाली कौन सी बात है? पर ये सब कुछ आपको कैसे पता चला? अरे गुड़िया, बहुत साल हो गए इन पशुओं को हमारे साथ रहते हुए। ये बेचारे बोल नहीं सकते तो फिर क्या हुआ, वो मेरी और मैं उनकी सारी बातें समझ लेते हैं। और एक दो दिन से कामधेनु सही तरह से चारा भी नहीं खा रही थी और ना ही पानी पी रही थी। मुझे तो कल ही शक था, आज तो बेचारी सही तरह से खड़ी भी नहीं हो पा रही। आज मैं पूरा दिन कहीं नहीं जाने वाली। और नोनी बेटे, आज तुम्हें मेरा एक काम भी करना होगा। अभी थोड़ी देर में मंदिर चले जाना, वहां पर सरासू अज्जी मिलेंगी। उन्हें जाकर सारी बात बताना कि आज मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगी, मुझे घर में एक बहुत जरूरी काम है। जी अज्जी, मैं उन्हें सारी बात बता दूंगी कि आज हमारी कामधेनु माँ बनने वाली है। चुपचाप मैंने जैसा कहा वैसा जाके करो, जैसा आप कहें। अच्छा सविता, ऐसा करो, लगभग 10-12 किलो चावल पानी में भिगो दो और 3-4 नारियल को भी रगड़ कर ले आओ। और मुझे लगभग 1 किलो गुड़ भी चाहिए होगा। मैं अभी बगीचे से जाकर कुछ पत्तियां भी लेकर आती हूँ। इन सारी चीजों को एक साथ पीस कर हमें कामधेनु को देना होगा। इस मिश्रण से उस बेचारी को मदद मिलेगी। नोनी मंदिर जाते जाते फिर से एक सवाल लेकर बैठ गई। दादी, क्या आपको नहीं लगता कि हमें हमारी गाय को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए? हाँ जी, क्यों नहीं बेटे। अरे दरअसल हमारे गांव के डॉक्टर साहब हफ्ते में सिर्फ एक बार ही आते हैं, इसीलिए इसीलिए मैंने तैयबा को बुलाया है। अरे वो किसी डॉक्टर से कम नहीं है। पास से अज्जा जा रहे थे तो दादी ने उन्हें भी आवाज देकर रोक लिया। आज सबकी क्लास लगने वाली थी। अच्छा सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं बस वो, सारे काम छोड़ दीजिए। आज हमारी कामधेनु की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आपको क्या करना होगा, उसके लिए चारा अलग से लाकर उसके पास ही रखना होगा। आज वो दूसरी गांव के साथ जाकर चरने नहीं जाएगी। तबेले की सफाई अच्छी तरह से करनी होगी और आप मुझे एक बड़ा सा ड्रम भी लाकर देंगे, उसमें पानी भर के जो रखना है। अज्जा को लगा कि आज कुछ ना ही बोलने में भलाई है। वो चुपचाप हाँ में सर हिलाते हुए चलते बने। कामधेनु की डिलीवरी का असर आज अज्जी की रसोई पर भी पड़ा था। उन्होंने जल्दबाजी में सिर्फ एक सब्जी और रोटियां बनाई थी। नॉर्मली वो एक दो सब्जियां और मिठाई जरूर बनाती थी। इतने में नौनी भी मंदिर जाकर सरासू अज्जी को मैसेज देकर आ गई थी। नौनी सीधी दौड़ी दौड़ी अपनी दादी की ओर बढ़ी, लेकिन दादी ने उसे दूर से ही इशारा कर दिया। रुको नौनी, तुम यहाँ नहीं आओगी। तुम जाकर अपने अज्जा के पास बैठो।
यहाँ पर सिर्फ मैं और तैयबा ही रहेंगे। अच्छा, क्या मैं तबेले के बाहर तो बैठ ही सकती हूँ ना? बहुत जिद्दी हो तुम बेटे। अच्छा ठीक है, बैठो। नोनी को पता था कि आज नोनी की दादी थोड़ी टेंशन में है, और उनकी टेंशन दूर करने के लिए नोनी ने इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। अच्छा जी, क्या बताएंगे कि हमारे पास कितनी गायें हैं? हमारे पास 3 गायें हैं और 2 बैल हैं बेटा। और सबके अलग अलग नाम रखे हैं, ऐसा क्यों? सबसे बड़ी गायें जो हैं उनका नाम गंगा है। ऐसा क्यों भला? क्योंकि भारत की सबसे बड़ी नदियों में से गंगा एक है, और सभी भारतीय गंगा को अपनी माँ की तरह मानते हैं। इसीलिए हमने गंगा नाम रखा। अब चाहे गंगा हमें दूध तो नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी जब तक गंगा जिंदा रहेगी हमारे साथ ही रहेगी। और बाकी की 2, कामधेनु और बसंती, ये दोनों गंगा की बेटियां हैं। और अजी, कामधेनु नाम कैसे पड़ा? कामधेनु बहुत ही अद्भुत गाय हैं। कई साल हो गए वो हमारे पूरे परिवार को दूध, दही, मक्खन, पनीर सब कुछ दे रही है। इसीलिए इसीलिए उसका नाम कामधेनु है। तो क्या बसंती भी कोई अद्भुत गाय है? अरे नहीं, बसंती के साथ ऐसा नहीं है। वो तो दरअसल तुम्हारे दादा एक बार मुझे एक फिल्म दिखाने ले गए थे। अरे क्या नाम था उस फिल्म का, कुछ आग लपटें ऐसा कुछ। हाँ वो, हाँ, शोले। शोले नाम था उस फिल्म का। अरे उस फिल्म में एक अभिनेत्री थी जिसका नाम बसंती था, और तुम्हारे दादा को वो नाम इतना पसंद आया था कि जब तुम्हारा जन्म हुआ तुम्हारे दादा तुम्हारा नाम बसंती रखना चाहते थे। वो तो तुम्हारे मम्मी पापा नहीं माने, क्योंकि उन्हें अनुष्का नाम ज्यादा पसंद था। इसीलिए तुम्हारा नाम अनुष्का और हमारी तीसरी गाय का नाम बसंती पड़ गया। ये सुनकर नोनी भी खिलखिला के हंसने लगी। नोनी और दादी की बातें काफी देर तक चलती रही। पता ही नहीं चला कि दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था। पूरे परिवार ने मिलकर खाना खाया। अब नोनी को नींद आने लगी थी। वो बरामदे में सोने चली गई, और अज्जी तबेले में जाकर कामधेनु को देखने चली गई। इतने में एक बूढ़ी औरत हरे रंग की साड़ी पहने घर में दाखिल होती हैं, और दादी उन्हें दूर से देखकर ही स्वागत करने लगती हैं। आइए 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 तैयबा, आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। तैयबा, आपने खाना नहीं खाया होगा, आइए मैं पहले आपके लिए खाना लगा देती हूँ। और तैयबा मुंह में पान चबाती हुई बोली, नहीं अम्मा, मैं घर से खाकर आई हूँ, आप इतना घबराइए नहीं। तैयबा पूरी तरह से कामधेनु का निरीक्षण कर आई थी, और बाहर आकर कहने लगी, अम्मा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी गाय बिल्कुल ठीक है। आप बस जाकर मेरे लिए थोड़े पान के पत्ते और सुपारी ले आइए। आपको तो पता है मुझे पान खाना कितना पसंद है। अज्जी को उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी हंसते हुए बोली, तैयबा, वो तो मैं आपको ला दूंगी, पर आप इधर उधर थूकते मत रहना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे अम्मा, पूरे गांव में आपके सिवा और किसी के पास ना तो पान के पत्ते मिलते हैं और ना ही सुपारी। मैं तो बस इसीलिए कह रही थी। अज्जी को तैयबा की यह हरकत बहुत बुरी लगती थी। अज्जी और तैयबा दोनों एक बेंच पर बैठे हुए थे। वो बातें करते रहते और बीच बीच में उठकर जाकर कामधेनु को देखाते। अचानक उन्हें एक जोरदार चीख सुनाई दी। वो दोनों भागी भागी तबेले की ओर बढ़ी। नोनी दरवाजे के बीचों बीच से देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि अगर दादी को पता चल गया तो आज पिटाई भी हो सकती है। इतने में अंदर से दादी की आवाज आई, नोनी, नोनी, ये देखो, कामधेनु ने एक गाय को जन्म दिया है। रुको, मैं बाहर आकर तुम्हें अभी दिखाती हूँ। सफेद रंग की एक छोटी सी गाय दादी अपने हाथों में लिए बाहर चली आई। नोनी तो उसे अपनी गोद में उठाना चाहती थी, लेकिन अपनी दादी के डर से कह नहीं पाई। फिर भी वो उसे प्यार से सहलाने लगी। इतने में अज्जी जोर से बोली, नहीं नोनी, अभी नहीं, जाओ जाकर अपने हाथ साबुन से धोकर आओ। अज्जी दोबारा उस बच्चे को तबेले में ले गई। तैयबा और अज्जी कुछ देर तक तबेले में साफ सफाई करते रहे, और बाद में उस बच्चे को वहीं पर लेटा दिया। नोनी को अभी अंदर जाने की मनाही थी। वो दूर से खड़ी उस बच्चे को निहार रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है।
तो दोस्तों ये था 11वां एपिसोड। ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके मैसेजेस का हमेशा इंतज़ार रहता है। बाकी की कहानी बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।